ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलैलिटी, यानी कि मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं। और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यू कैन सी हेयर द सिंबल ऑफ मोलैलिटी। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी? मोलैलिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसको कैसे आप समझेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास सपोज दैट आपके पास 1 kg सॉल्वेंट है, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, एथिल अल्कोहल, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें आपने सॉल्यूट डाला, ठीक है, सॉल्यूट डाला, लेकिन आपने सॉल्यूट को किस फॉर्म में डाला? मोल्स की आपको जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता थी वो मोल्स में कॉन्सेंट्रेशन पता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? इट इज़, तो ये क्या बन गई डेफिनेशन इसकी? क्या? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी के हिसाब से इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी में हमेशा ध्यान रखना है आपको कि नीचे क्या आता है? सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, या आप किलोग्राम में ले रहे हैं तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपका, हम लोग जो लेके चल रहे हैं, ए हमारा क्या है? सॉल्वेंट है, और बी क्या है? सॉल्यूट है। तो इसी के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं, पहले लिख देते हैं हम लोग, ए क्या है हमारा? सॉल्वेंट है, और बी क्या है हमारा? सॉल्यूट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अब हम इसको मोलैलिटी के फार्मूले में लिखते हैं। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिखेंगे? NB, ठीक है ना, अपॉन क्या रखना है नीचे? मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स WA। अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो फार्मूला नहीं दिख रहा है, तो देखो अब आप इस मोल का जो NB है इसको आप खोलेंगे, मतलब ओपन करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? देखिए NB मतलब N मतलब मोल्स, ठीक है। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो आप इसको क्या कहेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आपका? WA, तो यहाँ पर आ ही जाएगा। ओके, अब इसमें आपको ये चीज़ देखनी है, अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में दिया है तो आपको यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका किलोग्राम में दिया है तो आपको यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, तो यहाँ तक आपको ये नोट करना है। अब इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड एंड 75 ग्राम बेंजीन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है? देखिए सबसे पहले तो आपको 2.5 ग्राम, ये क्या दिया है? इथेनोइक एसिड का मास, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे? मास ऑफ इथेनोइक एसिड क्या दिया है आपको? 2.5 ग्राम। और क्या दिया है? 75 ग्राम बेंजीन दिया है। अब आपको पता होगा कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा लार्जर क्वांटिटी में चलता है ना, तो जो लार्जर क्वांटिटी है मतलब कि वो सॉल्वेंट है, दैट मीन्स कि जो 75 ग्राम बेंजीन दिया है वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट, करेक्ट। और जो 2.5 ग्राम दिया है ये क्या है? अपना सॉल्यूट। ओके, तो अब हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मासेस दिए हैं। अब हमें निकालना है क्या? मोलर मास, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलर मास हम निकाल लेंगे। इथेनोइक एसिड का फार्मूला जो दिया है आपको न्यूमेरिकल में CH3COOH, तो यहाँ से आप मोलर मास इसका निकाल लेंगे। ये आपने 10th क्लास में भी सीखा है, ठीक है। अब मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स भी बोल सकते हैं आप, या आप मोल को खोल के भी बोल सकते हैं। वैसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ग्राम में दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट तो आपको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना है, अगर किलोग्राम में दिया है तो नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में दिया है। देखिए
कितना है 75 ग्राम है, दैट मीन्स कि आपको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया था, तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है आपको 2.5 ग्राम आपने लिखा। नीचे आपको क्या रखना है, मोलर मास रखना है सॉल्यूट का, तो मोलर मास आपने यहाँ कैलकुलेट किया था वो आपने रख दिया यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और क्या बचा, नीचे बचा है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करके ये मास ऑफ सॉल्वेंट रख दिया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसको क्या कर लेना है, आपको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा।